आज घर में सबका मन था कि डिनर में कुछ लाइट हो। तो लाइट में या तो फिर खिचड़ी बनाइए या सिर्फ सब्जी रोटी बनाइए, लेकिन साथ में बच्चों की ये भी फरमाइश चलती रहती है कि कुछ यूनिक बने। तो फिर देखिए, फाइनली मैंने जो बनाया वो देखने से ही लग रहा है कि कितना लाइट है और कितना यूनिक है। और साथ में जो सब्जी बनी है वो भी कुछ यूनिक ही है। तो ये है सिंघाड़े की सब्जी। अगर आपने पहले कभी नहीं खाई है तो आज खाकर देखिए, बेहद टेस्टी लगती है। और रोटी की जगह पर ये जो मैंने बेहद पतले परफोरेटेड छिलके जैसे चिल्ले बनाए हैं, ये इतने पतले होते हैं कि इनको हम छिलका ही कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितने पतले हैं और आपको लग रहा होगा कि ये पापड़ की तरह कड़े होंगे, लेकिन देखिए ये कितनी आसानी से फोल्ड हो रहे हैं। ये बेहद सॉफ्ट हैं और इनका टेस्ट भी इतना अच्छा होता है कि आज तो बस खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए, आज आप भी ये बेहद यूनिक सा डिनर बनाइए और फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और ये जो पतले पतले छिलके मैंने बनाए हैं, इनको बनाना इतना आसान है कि आपको लगेगा कि हम डेली ही क्यों ना ये बना लें। अच्छा, आपने पहले कभी क्या ये छिलका खाया है? अगर आप पहले से इसके बारे में जानते हैं तो आपके यहाँ इसको किस नाम से बुलाया जाता है, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, पहले ये देख लेते हैं कि सिंघाड़े की सब्जी कैसे बनाई जाती है। इसमें सबसे टेढ़ा काम है सिंघाड़ों को छीलना। हम लोग घर में जब भी कभी सिंघाड़ा छीलने और काटने की कोशिश करते हैं तो सिंघाड़े के कांटों से हाथ में भी बहुत चोट लगती है और कभी भी कायदे से साबुत सिंघाड़ा निकलता ही नहीं है। तो मैंने एक बार एक ठेले वाले भैया से पूछा कि आप लोग इतने साबुत साबुत सिंघाड़े ठेले पर कैसे रखे रहते हैं। तो उन्होंने मुझे सिंघाड़ा छीलने की ये टेक्निक बताई थी, जिस टेक्निक से मैं अभी यहाँ सिंघाड़ा छील रही हूँ। आप देखिए, सिंघाड़ा छीलने के बाद अंदर से बिल्कुल साबुत निकलता है। तो इसमें करना क्या है कि सिंघाड़े के दोनों कांटों के बीच में जो उभरा हुआ सा पार्ट होता है, ये देखिए, सबसे पहले तो दोनों साइड से चाकू से इसको काट दीजिए। इसी जगह पर सिंघाड़े छिलकों से चिपके नहीं रहते हैं और अंदर एक खोखली सी जगह होती है। तो बस दोनों तरफ से जो ऊंचे हिस्सों को आप काट देंगे और अंदर जो खोखली जगह मिलेगी, वहीं से चाकू फंसा फंसा कर छिलकों को निकालते जाइए और आपको बिल्कुल साबुत छिला हुआ सिंघाड़ा तैयार मिलेगा। इसी टेक्निक से आप उबले हुए सिंघाड़ों को भी छील सकते हैं। बहुत आसानी से छिल जाते हैं। सिंघाड़ा इतने कम दिनों के लिए मार्केट में आता है और घर में सबको इतना पसंद भी था, पर हम लोग छिलके छीलने के चक्कर में अक्सर अवॉइड करते थे। लेकिन जब से ये ट्रिक पता चली, देखिए कितनी आसानी से पूरे सिंघाड़े बिल्कुल साबुत साबुत छिल गए हैं, कहीं से भी टूटे फूटे नहीं है। अब आप इनको अपनी पसंद के हिसाब से 2 या 4 टुकड़ों में काट लीजिए। फिर आगे का काम तो बेहद आसान है। सिंघाड़े चूंकि ठंडे मौसम में आते हैं, तो आप बिल्कुल आलू मटर के जैसे अच्छी तरह से मसाले वसाले डालकर इसकी सब्जी बनाइए और गरम गरम धनिया की पत्ती वत्ती डाल के खाइए। बिल्कुल मज़ा ही आ जाता है। तो सबसे पहले तेल गरम करके तेज पत्ता तो डालना ही है, आधा टीस्पून जीरा और 1-2 लौंग का तड़का भी दे दीजिए। फिर डालिए एक बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को भूनते भूनते थोड़ा गोल्डन ब्राउन कर लीजिए, क्योंकि भुनी हुई प्याज का जो कलर होता है वो आपकी पूरी सब्जी के कलर को निर्धारित करता है। तो प्याज को धीरे धीरे फ्राई होने दीजिए। तब तक हम यहाँ पर थोड़ी लहसुन, अदरक और ये हरी मिर्च की टोकरी में ही जो मिर्चें थोड़ा लाल होकर पक गई हैं, वो लेकर थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। इस पेस्ट को गोल्डन ब्राउन फ्राई वाले प्याज के ऊपर डालना है, लेकिन मैं इस घटना का वीडियो लेना भूल गई। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसलिए फ्राइड प्याज में ये पेस्ट ऐड करके नमक डालिए, हल्दी डालिए, थोड़ा धनिया पाउडर डालिए और ये भुने हुए जीरे का पाउडर है। ये सब ऐड करके मीडियम फ्लेम पर मसाले को थोड़ा सा भून लीजिए। और ये मैंने पिछले साल मटर का सीजन जाते जाते 15 किलो मटर छीलकर फ्रीजर में स्टोर कर रखा था। बस आज उसका ये लास्ट बैच निकाला है। अब तो मार्केट में ताज़ी मटर आ गई है, लेकिन जब मटर का सीजन नहीं था तो मुझे एक बार भी मार्केट से फ्रोजन मटर नहीं लेनी पड़ी। इसको मैंने खूब साफ पानी से धो लिया है। इसे अब इस भुनते हुए मसाले में ऐड कर दीजिए। फ्लेम मीडियम ही रहेगी। और देखिए, ये पैकेट की बिल्कुल आखिरी मटर है ना, तो इसमें काफ़ी सारे मटर के छोटे छोटे दाने रह गए हैं। इसको नहीं डालेंगे, इसको फेंक देते हैं। भूनते हुए मसाले के साथ मटर को थोड़ा सा भून लीजिए। 1-2 मिनट तक भूनकर ढक्कन लगाकर फिर ऐसे ही 1-2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फ्लेम मीडियम ही रहेगी। 2 मिनट के बाद ढक्कन खोलिए तो मटर थोड़ी थोड़ी भून भी गई है और थोड़ी थोड़ी पक भी गई है। तो अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए और इसके ऊपर से अब ये कटे हुए सिंघाड़े ऐड कर दीजिए। देखिए, सिंघाड़े की सब्जी बनाना कितना आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, लेकिन रॉकेट साइंस से भी मुश्किल काम था सिंघाड़े को छीलना। उसके लिए जो मैंने आपको ट्रिक बताई, वो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला चाहते हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। और मेरा चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्या ही बुरा है। और मीडियम फ्लेम पर ही सिंघाड़ों को मसाले में अच्छी तरह मिक्स करिए, ढक्कन लगाइए और कम से कम 5 मिनट तक ऐसे ही पक जाने दीजिए।
5 मिनट हो गए हैं, तो आप ढक्कन खोल करके एक बार इसको ज़रा सा मिलाइए। देखिए सारा पानी सूख गया है। तो आप सब्जी में थोड़ा सा गरम मसाला मिला दीजिए। किसी भी सब्जी में जब तक पानी हो तब तक गरम मसाला नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे स्टीम उड़ती है वैसे वैसे गरम मसालों की खुशबू भी चली जाती है। और टमाटर भी सब्जी में पानी सूख जाने के बाद ही मिलाना चाहिए। मैंने मिला दिया है। अगर पहले ही टमाटर मिला देंगे तो एक तो सब्जी गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगी और इतना ज़्यादा पानी निकलेगा कि पूरी सब्जी तैयार होते होते एकदम ऐसी की तैसी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए टमाटर का पानी भी सूख गया है, तो थोड़े से टेंगी फ्लेवर के लिए हम इसमें थोड़ा चाट मसाला डाल देते हैं और एक बार फिर से सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और मीडियम टू लो फ्लेम पर सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाइए। ढक्कन खोल कर देखिए, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। और सब्जी भी अब बिल्कुल तैयार है। आप ज़रा नज़दीक से इसका रंग रूप देखिए, कितना टेम्पटिंग लग रहा है। अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ की कमी रह गई है और वो है ताज़े कटे हुए हरी धनिया के पत्ते, जो अब हम ऊपर से ऐड कर देंगे। और ढक्कन बंद करके थोड़ी देर साइड में रख दीजिए ताकि इसका एरोमा अच्छी तरह से सर्कुलेट हो जाए। और अब इधर देखिए, इसके साथ खाने के लिए मैंने जो छिलका बनाया है वो कैसे बनता है। यहाँ पर मैंने ये मोटी वाली सूजी ली है, इसको इडली रवा बोलते हैं। आप महीन वाली सूजी भी ले सकते हैं, कोई सी भी ले लीजिए, क्योंकि इसका हमको एक फ़ाइन पाउडर बनाना है। तो इसको ग्राइंडर में डालिए और इस तरह से इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लीजिए। ये बहुत ज़्यादा फ़ाइन तो होगा नहीं, थोड़े बहुत दाने तो रह ही जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हमें इसको थोड़ी देर अभी पानी में भिगो के भी रखना है। ये सूजी है तो सोख होने में काफ़ी ज़्यादा पानी लगेगा, इसलिए आप एक थोड़ा सा बड़ा बोल लीजिए, उसमें ये सूजी का पाउडर डालकर और काफ़ी ज़्यादा पानी डालकर इसको सोख कर दीजिए। हमने यहाँ पर 1 कप सूजी ली थी, तो अभी फ़िलहाल 3 से 4 कप पानी डालकर तो आप इसको सोख करिए ही, बाद में और भी पानी लगेगा। देखिए कैसे हम पानी डालते जा रहे हैं और सूजी में पानी सारा सूखता चला जा रहा है। इसको आप कम से कम 1 घंटे तो सोक करने के लिए रख ही दीजिए। इससे ज़्यादा तो कितना भी रख सकते हैं, लेकिन 1 घंटे से कम मत रखिएगा। इसलिए अच्छा तो यही होता है कि आप सब्जी बनाने से पहले ही इतना सा काम करके रख दीजिए। जब तक सब्जी बनेगी तब तक सूजी बहुत अच्छी तरह से पानी के साथ सोक हो जाएगी और सब्जी तैयार होने के बाद इसका बैटर आपको बिल्कुल रेडी मिलेगा। तो देखिए हमने कितना सारा पानी इसमें मिला दिया। अब इसको 1 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। छिलका बनाने के लिए हमें काफ़ी पतला बैटर चाहिए। 1 घंटे के बाद अभी तो सूजी काफ़ी सारा पानी सोख लेगी। तब अगर ऐसा लगा कि बैटर गाढ़ा हो गया है, तब हमें इसमें थोड़ा पानी और मिलाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर सूजी के काफ़ी पानी सोख लेने के बाद भी बैटर अभी पतला है। इसकी बिल्कुल ये बहते पानी जैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो वो तो मुझे देखिए सही लग रहा है, इसलिए मैं इसमें और पानी अब नहीं मिलाऊंगी। बस हम इसमें मिला लेते हैं थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा कच्चा जीरा। कच्चा इसलिए क्योंकि तवे पर जब हम इसके छिलके बनाएंगे तो जीरा वहाँ पर रोस्ट हो जाएगा। और इसको चटपटा बनाने के लिए थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल लेते हैं। अब इस बैटर को खूब अच्छी तरह चला चला कर मिला लीजिए, क्योंकि सूजी भारी है ना, तो वो बार बार नीचे बैठ जाएगी। इसलिए इसको हर बार एक छिलका बनाने से पहले चम्मच से अच्छी तरह चला करके तभी डालना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट गैस ऑन करिए, उसके ऊपर एक नॉनस्टिक पैन रखिए। वैसे ये छिलका जो नॉर्मल रोटी बनाने वाला लोहे का तवा होता है ना, उस पर भी बन जाता है, लेकिन जब नॉनस्टिक पैन या तवा आपके पास है तो आप इसी में बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बना लीजिए। पहले तो फ्लेम हाई करके उसमें बहुत थोड़ा सा, एकदम ½ टीस्पून कोई सा भी ऑयल डाल दीजिए और जब पैन और ऑयल गर्म हो जाए तब फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए। ब्रश से ऑयल को चारों तरफ फैला भी दीजिए ताकि छिलका कहीं से भी चिपके नहीं। वैसे चिपकता भी नहीं है, लेकिन अपना काम तो पूरा करना ही है ना। अब देखिए इस बैटर में सूजी फिर से नीचे बैठ गई है, तो इसको चम्मच से चलाते हुए चम्मच में बिल्कुल पानी जैसा घोल भरिए और पैन में फेंक फेंक कर डालिए। एक बार जब आप फेंक कर डालेंगे तो ये खुद ही चारों तरफ जहाँ फैलना होगा उतना फैल जाएगा और जितनी भी खाली जगह छूट रही है सब में थोड़ा थोड़ा पतला पतला बैटर भर भर के चम्मच से फेंकते जाइए। ये अपने आप ही पैन में फैल जाएगा और एक गोल शेप ले लेगा। फ्लेम तो बिल्कुल लो है, आप इसको ढक्कन से ढककर 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसके बाद जब आप ढक्कन खोलेंगे तो देखिए, देखने से ही पता चल रहा है कि ये छिलका बिल्कुल कुक हो गया है, साथ ही साथ अच्छी तरह सिक भी गया है और किनारे भी छूट गए हैं। तो किनारों पर ही स्पैचुला लगाकर हल्के हल्के छुड़ाते हुए इसको पूरा निकाल लीजिए और जैसे रोटी पलटी जाती है वैसे ही पलट दीजिए। अब ढक्कन ढकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुक तो ये हो ही गया है। 1 मिनट तक इसकी दूसरी साइड भी सिक जाने दीजिए और स्पैचुला से उठाकर देखिए कितनी अच्छी तरह एकदम दोनों साइड सिक गई हैं। देखने से ही पता चल रहा है कि ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं। कितना अच्छा जालीदार हल्का हल्का, कितना बढ़िया सिका हुआ ये छिलका तैयार हो गया है। और कड़ा तो ये बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल रोटी की तरह ही मुलायम भी है।
इसी तरह से एक एक करके पूरे बैटर के छिलके बना लीजिए। देखिए ये बिल्कुल एक जैसे एक ही साइज के कितने सारे सुंदर सुंदर छिलके तैयार हुए हैं। और ये इतने टेस्टी होते हैं कि आप चाहें तो इनको चाय के साथ भी ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन आज हम इनको सब्जी के साथ सर्व करेंगे। तो ये आई हमारी सिंघाड़े और हरे मटर की गर्मा गर्म सब्जी। इसमें वैसे तो हमने कटी हुई हरी धनिया मिलाई ही है, लेकिन इसकी शोभा बढ़ाने के लिए हम इसको धनिया के पत्तों का ताज भी पहना देते हैं। और साथ में ये बिल्कुल नरम मुलायम सूजी के छिलके हैं। देखने से ज़रूर लग रहा है कि ये पापड़ की तरह कड़े होंगे, लेकिन ये बिल्कुल आपके रुमाल की तरह सॉफ्ट हैं। तो चलिए हम इनको रुमाल की तरह फोल्ड भी कर देते हैं। और इस तरह आज की हमारी ये डिनर की प्लेट रेडी हो गई है। और साथ में मैं सर्व कर रही हूँ 2 ही 3 दिन पहले का बनाया हुआ आंवले का अचार बिल्कुल तैयार है। तो आप भी आज की ये यूनिक सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।